बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एहसास तारीख साज कदीम तरीन मस्जिद आया सूफिया में। आया सूफिया के मतलब आप सब जानते हैं कि 1500 बरस कबल इसको बनाया गया, और फिर जब तुर्कों ने इस्तांबुल को फ़तह किया, कस्तंतुनिया को फ़तह किया, तो आया सूफिया को मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। और फिर 1934 में जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूज़ियम बनाया, तो उसके बाद 2 बरस कबल 2020 में इसको बाकायदा तौर पर दोबारा मस्जिद बना दिया गया। तुर्क सदर और दीगर लोगों ने यहाँ पर आकर नमाज जुमा अदा की थी। तारीख साज लम्हात थे वो, और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, तारीखी बात है कि हम भी इस आया सूफिया मस्जिद में मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है और कितना शानदार फ़न तामीर है। आप हमारे साथ रहें और देखते जाएं कि ये मस्जिद कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है। आजकल इस मस्जिद में तामीर नौ का काम हो रहा है, जिस वजह से जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लेकिन लोगों का बहुत बड़ा रश है। इतनी बड़ी तादाद में तमाम गैर मुल्की लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी। मैं अगर इस वक्त कहूँ कि हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं तो ये गलत ना होगा। और सारे के सारे फॉरनर्स हैं। मेरे साथ सरदार साबर साहब भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सरदार गुलज़ेब साहब, गुलफराज साहब, और हमारे पाकिस्तान के लोग भी हैं। यहाँ हम थोड़ी देर पहले हमें नज़र आए थे। यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम इसको लाइव तो नहीं चला सकते, लेकिन वीडियो बनाकर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ये इस आया सूफिया के अंदरूनी मनाज़र हैं। ज़बरदस्त किस्म की ये मस्जिद है, एक तारीख़ है। 1600 में जब इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया, तो उसके बाद से ही यहाँ पर ये मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही है। ये कितना शानदार फ़न तामीर है। 1500 बरस कबल के ये पिलर्स, ये छतें आजकल नई बन रही हैं। तो मेरे साथ सरदार साबर साहब भी हैं। सरदार साहब क्या कहेंगे जी, ज़बरदस्त किस्म की फ़न तामीर है या नहीं है? जी, इफ्तिखार साहब बहुत ज़बरदस्त है। फ़न तारीम तो नहीं, एक तामीर तो नहीं, एक तारीख़ का नाम है। जी जी। आया सूफिया मतलब मुसलमानों की, तुर्की की नहीं बल्कि मुसलमानों की तारीख़ का नाम है। और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं यहाँ पे। कुछ पहले कह रहे थे कि यहाँ पे चर्च था, या उसके बाद ये मस्जिद बनी, फिर बंद हो गई, और फिर दोबारा ये मस्जिद बनी। तो ये एक अपनी दोनों मज़ाहिब में एक अपनी तारीख़ की हामिल मस्जिद है। और एक पूरा एक मतलब अभी दोबारा इसकी हो रही है, तमीर नो हो रही है। इनको खोल दिया गया और दोबारा इसको तामीर कर रहे हैं। इसकी रेनोवेशन मुकम्मल हो चुकी है, और एक मतलब बहुत ही प्यारी जगह है जी। नाजरीन, जिस तरह सरदार साबर साहब, दुनिया के हर मुल्क के लोग यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। जी। चाहे वो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, दुनिया का हर मुल्क का बाशिंदा आपको यहाँ पर मिल रहा है। असल में इसमें जो इसके वालाजात दिए जाते हैं वो मुख्तलिफ है ना। आप मुसलमानों से पहले जो कह रहे थे कि मस्जिद से पहले यहाँ पे इस साइड पे या इस पे कुछ कह रहे थे कि चर्च था, बाद में मस्जिद बनी। ये इसलिए इसकी तारीख़ी अहमियत की मुख्तलिफ मज़ाहिब में इसकी एक अपनी अहमियत है। उस वजह से लोग इसको, उसी वजह से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और इस दफ़ा ये दोबारा जब खोली गई, काफ़ी टाइम मेरे ख्याल में 150 साल या 100 साल तक ये बन रही है ना। उसके बाद जब इसे खोला गया 150 साल या 100 साल बाद एक चीज़ दोबारा खोले तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं और ग्रुप्स की शक्ल में आए हैं कि कोई किस मुल्क से आया है, कोई किस मुल्क से आया है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो ग्रुपों की शक्ल में आ रहे हैं पूरी दुनिया से। बाकायदा नमाज की अदायगी शुरू हो गई है इस मस्जिद में। ये आगे जाएँ ज़रा दिखा दें। जी, यहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप दिखाते हैं नमाज पढ़ आया सूफिया एक तारीख़ साज मस्जिद तुर्कों की और मुसलमानों की। जब कस्तंतुनिया को फ़तह किया गया तो इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया। हज़रत बिलाल हबशी का नाम सामने लगा हुआ है। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हज़रत बिलाल हबशी के देख लें आप जूम करके। पढ़ रहे थे हज़रत बिलाल हबशी का नाम। अज़ान और अज़ान लेने की जगह साथ खुतबा जुमा, खुतबे का ये मेंबर बना हुआ है। तुर्कों का रवायती तरीक़ाकार है, इस तरह के मेंबर यहाँ पर होते हैं। और ये देख लें तकरीबन 100 साल बंद रहने के बाद भी इसकी हालत देखें। 85 बरस बंद 85 बरस बंद रहने के बाद आया सूफिया उसी तरह उसी हालत में मौजूद है। और तुर्कों की ये रवायत, तुर्कों की ये कदीम फ़न तामीर, फ़न सकाफ़त, इसको बारंतिनियों ने बनाया था। और बारंतिनियों का ये काफ़ी अर्से तक ये मरकज़ रहा है।
اور اس کے بعد देख फिर सकते ये हैं, मस्जिद बनी है, मस्जिद बनी है, फिर बंद कर दी गई। ये देख सकते हैं आप लोग बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों से, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं, मुल्कों के लोग। और यहाँ जहाँ सामने रश है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, दूसरी साइड से अंदर आने का रास्ता है। हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अंदर भी आ रहे हैं, ये अंदर आने वाला रास्ता है। और इसी तरह ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, ये बाहर का रास्ता है, हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ लाइव एक्सक्लूसिव मनाज़र ये आप देख सकते हैं लोगों को देख कर के मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग आया सूफिया पर मौजूद हैं। आया सूफिया हमारे लिए भी एक बड़ा एजाज़ है कि हम यहाँ पर आए हैं। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर गाइड्स जो हैं वो आया सूफिया के हवाले से ग्रुपों को, टूरिस्ट को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये आपको ये बाहर जाने वाला रास्ता है। आजकल यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, जिसकी वजह से इसके बाद बहुत से हिस्सों को बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, चादरें लगाकर बंद किया हुआ है, वरना ये मनाज़र भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ये रश आप है देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है बाहर निकलने का रास्ता, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हमें भी कई मिनट लगेंगे यहाँ से बाहर निकलते हुए। ये वो मनाज़र थे, ये वो तारीख़ साज लम्हात थे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तारीख़ी आया सूफिया मस्जिद से ज़बरदस्त किस्म के मनाज़र और तारीख़ साज मनाज़र। दिल तो कर रहा है कि मुसलसल हम आपको अपडेट करते जाएं, बताते रहें इस मस्जिद के हवाले से, यहाँ की तारीख़ के हवाले से। आजकल इंटरनेट पे आप सब लोगों को पता तो है, लेकिन तुर्कों ने वाकई कमाल कर दिया। और 1500 बरस की कदीम तरीन इमारत आज भी अपनी असल हालत में महफूज है। 1500 बरस गुजर चुके हैं इस आया सूफिया को बने हुए, और आज भी उन्होंने इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया हुआ है, बचाया हुआ है, और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर